फूड चुनता है जबकि उसकी बहन हमेशा हेल्दी खाना खाती है। अब इस स्लाइड में जो असल में देखने वाली बात है वो ये है कि कैसे एक छोटी सी बुरी आदत से घटनाओं की एक पूरी चेन बन जाती है। हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा गंभीर होता जाता है। तो कहानी के आखिर में एक सीधी सीधी सीख मिलती है जो गलत चॉइस और उसके बुरे नतीजे को सीधे तौर पर जोड़ देती है। चलिए अब देखते हैं कि जब मामला सिर्फ बुरी आदतों का नहीं बल्कि धोखे का हो तो क्या होता है। ये जो दूसरी कहानी है ये ईमानदारी के बारे में है और ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झूठ एक बहुत बड़ी और सीरियस मुसीबत बन सकता है। यहाँ पर संघर्ष क्या है? एक तरफ है जिम्मेदारी और दूसरी तरफ उससे बचने की इच्छा। और बचने के लिए बच्चे क्या रास्ता अपनाते हैं? धोखे का। और ये बहुत अच्छे से कहानी का मेन लेसन दिखाता है कि झूठ बोलने का जो नतीजा निकला वो उस होमवर्क की प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा खतरनाक था जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। तो कहानी का जो सबसे जरूरी सबक है वो दादाजी देते हैं। वो नैतिकता को सिर्फ झूठ मत बोलो तक नहीं रखते बल्कि एक कदम आगे ले जाकर सिखाते हैं कि जब कोई गलती हो जाए तो बड़ों से मदद मांगो। हमारी आखिरी केस स्टडी हमें हदों की अहमियत के बारे में बताती है और उन खतरों को दिखाती हैं जो तब होते हैं जब बच्चे बड़ों के लिए बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी एक बच्चे की नेचुरल जिज्ञासा और एक माँ की बनाई हुई सेफ्टी बाउंड्रीज, इन दोनों के बीच के टकराव को दिखाती है। घटनाओं का ये क्रम खतरे को एकदम असली बना देता है। ये दिखाता है कि कैसे बिना किसी गाइडेंस की जिज्ञासा सीधे सीधे शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ माँ की कही बात कहानी की एकदम साफ सीख है। वो नियम के पीछे की असली वजह यानी शारीरिक वजहों पर फोकस करती हैं, ना कि सिर्फ अपने अधिकार पर। अच्छा, तो अब जब हमने इन तीनों कहानियों को अलग अलग देख लिया है तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। ये मिलकर नैतिक शिक्षा का कौन सा बड़ा और जरूरी ढांचा तैयार करती हैं। जब हम इन कहानियों को एक साथ देखते हैं तो वो बचपन के विकास के 3 सबसे जरूरी एरियाज के लिए एक साफ गाइड बन जाती हैं: हेल्थ, ईमानदारी और सेफ्टी। यही इन आधुनिक कहानियों का सबसे बड़ा सबक है। ये पूरा विश्लेषण दिखाता है कि कहानी सुनाने का तरीका भले ही बदल जाए लेकिन जो बुनियादी नैतिक शिक्षा है वो वही रहती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया में ये कहानियां आगे कैसे